हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है सरेंडर मोड, यानी कि समर्पण भाव। अपने आप को बस बहता छोड़ दें, जैसे भगवान के सामने अपने आप को छोड़ दें। जैसे आप चलाएं, जैसे आप बताएं वैसे ही हम चलेंगे। हम अपने मर्जी से नहीं चलेंगे, अपना अहंकार बीच में नहीं लाएंगे कि हम इस तरह से कर लें, ऐसे कर लें, उस तरह से कर लें। इस तरह से कुछ नहीं। हम थक गए हैं, हम हार गए हैं। अब आपके मर्ज़ी से हम चलेंगे। जो आप कहेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करेंगे। जैसे आपने एक फ़ोटो देखा होगा, एक चित्र देखा होगा कि भगवान सारथी हैं और जो है अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। अगर ऐसे आम भाषा में देखेंगे तो कैसे होता है। एक ऑटो चालक देखे होंगे, तो ऑटो चालक जो है, वो जो ड्राइवर है वो चला रहे हैं और पीछे जो बैठा हुआ है तो एक तरह का वो मालिक हो गया। वो बैठा हुआ है, अपना ठाठ से बैठा हुआ है। इस तरह से देखिएगा तो बहुत ही गलत अर्थ है, मगर इस एक अलग दृष्टि से देखिएगा, वो कहने का क्या अर्थ है, भगवान कहना क्या चाहते हैं। उस माध्यम से कहना चाहते हैं कि बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैं चालक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आपका जीवन का मैं ड्राइवर हूँ, आपका निर्माता जो मैं हूँ। बस आप मुझे मुझे गाड़ी चलाने दें। मगर हम लोग बीच में क्या करते हैं कि स्वयं से करने लगते हैं हर चीज़। नहीं, हम खुद से कर लेंगे, हम अपना जीवन को अपने आप से हम ठीक कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे। आप कर सकते हैं, आप करिएगा, मगर बहुत सारे गलतियां होती हैं। आप परेशान होते हैं, इधर से उधर चलने लगते हैं। तो अगर आप देखिए कि भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएं, उनको चलने दें, उनको गाड़ी चलाने दें। जब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको भगवान इस्तेमाल करेंगे। आपको बस बताएंगे कि अब सचेत हो जाइए, जैसे अर्जुन को सचेत किए कि अब गांडीव उठाइए, बोले उठाने के लिए। तो उस समय उठाना है आपको। भगवान आपको बोलेंगे कि अब आपकी ज़रूरत है। वैसे आपको अगर सरेंडर मोड रहिएगा, आप एकदम समर्पित हो गए, अपने आप को बस छोड़ दिए बहता हुआ, तो अब ऐसे कब फील होगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप में डूबेंगे, अपने आप से बात करने लगेंगे, खुद में जब एकदम डूब गए, परमात्मा मैं जब हो गए, तब आपको महसूस होगा कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ आपके पास साथ चल रही हैं, आपके एकदम साथ में साथ कदम से कदम मिला रही है। आपको महसूस होगा कि अपने आप कुछ कोई बता रहा है कि इस तरह से नहीं, ऐसे चलिए, जीवन में ऐसे नहीं, ऐसे करिए। आपको एकदम अब पहले से आपको मालूम चल जाएगा कि रास्ता, मेरा लक्ष्य ऐसे है, ऐसे मिलेगा। आपको अपने आप सहज हो जाएगा। जैसे कि नदी का जो बहता धारा होता है, अपने आप रास्ता अपना बना लेती है। कितना भी कंकड़ पत्थर या कितना भी कुछ कर लीजिए, पानी को रोक लीजिए, मगर अपना वो रास्ता स्वयं बना लेती है। उसी तरह से भगवान जो हैं, उनका रास्ता एकदम उनके साथ जुड़ने पर अपने आप सहज हो जाता है जीवन। कोई डिप्रेशन, कोई तनाव, कोई झिझक नहीं रह जाता है। वही जब हम लोग खुद से करने लगते हैं कि नहीं, हम खुद से करेंगे, तो खुद में बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, आप कहीं बाहर निकले, ठीक ना, ऑटो मिल गया, अगर उनको आप बोलिएगा नहीं आप निकल जाइए बाहर, आप पीछे बैठिए, हम चलाते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा वही। आप कभी चलाए नहीं हैं इस गाड़ी को, अब जब चलाइएगा तो कभी गड्ढे में गिरा दीजिएगा, कभी पुल पर से पटक दीजिए, कहीं कुछ का कुछ हो जाएगा। वही आप उन पर भरोसा रखें। कैसे हम लोग भरोसा रखते हैं, पैसा हम लोग लक्ष्य बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक ना, कितना मतलब है, बैठ जाते हैं हम लोग, चार्ज दे देते हैं और वहाँ उतर जाते हैं। उसी तरह से हम लोग जीवन में बस भगवान को लक्ष्य बता देना है कि यहाँ तक हमको पहुँचना है, बस आप मार्गदर्शन दीजिए, हम आपके साथ हैं। बस होते जाएगा, धीरे 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 आप जैसे ही जुड़े भगवान के ऊपर हो गए, वहाँ से आपको विचार मिलते जाइएगा कि ऐसे पढ़ें, ऐसे करें। मतलब जो क्षेत्र में बिजनेस में है तो आप बिजनेस का आइडिया आने लगेगा स्वतः। जो क्षेत्र में जो जिस लाइन में है उस तरह से आपका आइडिया मिलते जाएगा, आपको निर्माण होते जाएगा सहज ही एकदम। कोई टेंशन लेना ही नहीं है, स्वतः ही होता है सब। बस से उससे जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। भगवान से जुड़ने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि बस आप मंदिर में दीप जला दिए, कुछ मतलब पूजा ऊपर ऊपर कर लिए पूजा, तो उससे नहीं होगा कुछ। जब तक आप स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ें, ध्यान करें, भक्ति में डूबे, अपने आप में एकदम खो जाएं। जब आप खो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, तब भगवान मिलते हैं। चलिए, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।